जय श्री राम साथियों। तो 22 तारीख को होने वाली है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। तो इससे पहले पाकिस्तानियों की तरफ से भी समर्थन राम मंदिर के आने शुरू हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम आबिद अली के बारे में, उनकी राय राम मंदिर के बारे में लेकर एक वीडियो आई है जिसके बारे में हम रिएक्शन देंगे। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आबिद सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सर सवाल हमारा आज का ये है कि अगर हम लोग बात करें इस वक्त भारत की, नरेंद्र मोदी की और योगी जी की बात करें जो कि हमें उत्तर प्रदेश के सीएम नज़र आते हैं, वो अयोध्या के अंदर एक तरफ मंदिर यानी कि राम मंदिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी 22 को इनॉग्रेशन होने जा रही है, और उसी तरफ बाबरी मस्जिद की जगह पर एक बड़ी मस्जिद बनने जा रही है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी रखा जाएगा। क्या कहना चाहते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि योगी जी एक संत आदमी है जो सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। आज एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, तो एक बहुत ही खूबसूरत कोलैबोरेशन नजर आ रही है। जी एक्चुअली ये बड़ा ज़बरदस्त, सारी बातों का, सवालों का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया इसके बीच में, लेकिन कुछ पॉइंट की बातें जो मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए कुछ साल पहले, चंद साल पहले तुर्की में आया सूफिया मस्जिद को अनाउंस किया गया, बनाया गया। अब वो आया सूफिया मस्जिद, उससे पहले अंग्रेज़ों की उस पर हुक्मरानी थी, अंग्रेज़ों का चर्च था या जो भी अंग्रेज़ों का उधर था, तो उसे हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री थी, तो उस हिस्ट्री को चेंज कर दिया गया, उसे आया सूफिया मस्जिद बना दिया गया। जब वो आया सूफिया मस्जिद बनी तो मुसलमानों के सीनों को, कलेजों को, दिल को ठंडक पहुंची, उन्हें सुकून मिला कि इधर कभी मस्जिद होती थी तो अंग्रेज़ों ने जो है इधर अपना चर्च बनाया, इबादत की कोई भी जगह बनाई, तो आज आया सूफिया के नाम से वो मस्जिद बन गई और बहुत पुरानी मस्जिद है, हज़ारों साल पुरानी। इसी तरह हम लेते हैं इंडिया की बाबरी मस्जिद को। देखिए मैं मुसलमान हूँ, मैं कभी मस्जिद के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने रियलिटी को देखना है। ये 10,000 साल पहले से भी, उससे भी पहले के सिलसिले, ये आज के सिलसिले नहीं हैं। 10,000 साल पहले आप भी नहीं थी, मैं भी नहीं था, हमारे इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं तकरीबन। तो उस मंदिर का मामला जो है ना, ये 10-12 हज़ार साल, 100 साल पहले का ये सिलसिला है। देखिए बाबर आए, बाबर से पहले सुनने में आता है कि उधर एक मंदिर होता था, राम मंदिर, जिसमें राम की जन्म भूमि है, यानी कि राम इधर पैदा हुए हैं। तो उसमें देखिए उसके बाद बाबर की गवर्नमेंट आई, उनकी हुकूमत आई, बादशाही आई बाबर की, तो बाबर ने उसे जो हिस्ट्री बता रही है, देखिए मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री बता रही है कि बाबर ने उस मंदिर को ख़त्म करके उधर बाबरी मस्जिद बनाई गई। देखिए तो भाई पाकिस्तान की एजुकेशन के हिसाब से ये जो जानकारी ये बंदा दे रहा है, ये तो बहुत ही अलग स्तर की जानकारी है। इसकी तो हम पाकिस्तानियों से उम्मीद ही नहीं कर सकते। इस बंदे के मुताबिक अकबर के आने से पहले, बाबर से पहले वहाँ पर जो था वो राम मंदिर था। ये ज्ञान की उम्मीद आप पाकिस्तानियों से कैसे कर सकते हो भाई? नहीं, इस वीडियो को देखने से पहले मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तानियों की तरफ से कुछ इस तरह का रिएक्शन आने वाला है जो कि सच्चाई पे बेस होगा। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की कंप्लीट एजुकेशन की बात करें तो 1500 या जिसे हम कहते हैं ना, मुग़ल जब भारत आए उससे पहले का तो इतिहास वो पढ़ाते ही नहीं है। तो हमें तो ऐसी उम्मीद थी नहीं कि भाई इस वीडियो से पहले, इस क्लिप से पहले, कि पाकिस्तानियों की तरफ से ऐसा रिएक्शन आएगा। तो ये भी बड़ी बात है। हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि भाई ये रिएक्शन आया तो इसकी क्या वजह हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जो है, मुझे लगता है कि जो आज की जनरेशन पाकिस्तान की है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ने लग गई है, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है। कम से कम वो सच्चाई तो जानने की भाई क्या सच्चाई रही है, और ये सच्चाई जो है पाकिस्तान को आगे भी ले जा सकती है अगर वो सच्चाई बेस पे जो रियल हिस्ट्री रही है उसको पढ़ें। तो योगी जी की बात करें, जिनके कह लें कि उत्तर प्रदेश में ये मंदिर बनने जा रहा है, राम मंदिर बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। कह लें कि इसमें क्या कुछ नहीं आपको देखने को मिलने वाला। साथ में अगर हम लोग बात करें तो लोग कहते हैं कि जी योगी जी भी स्पेशली सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम करते हैं, उन्हें हिंदू ही नज़र आते हैं, मुसलमान तो नज़र ही नहीं आते। अब जबकि देखा जाए तो एक ही जगह पर दो चीज़ें हैं। अब योगी जी भी, आप उत्तर प्रदेश के ऐसे सीएम हैं, इनकी अपनी जो बहन है वो फूलों की दुकान खोल के बैठी हुई है। जी इसके ऊपर प्रॉपर मेरे ख्याल से आपसे ही बात हुई थी मेरी। तो योगी जी की क्लास में आपको बताता चलूँ, देखें मजहबी हर कोई होता है, आप मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है। अगर वो हिंदू हैं योगी जी तो वो उनका अपना फेल है, उनका अपना मजहब है, हम उनके मजहब पे अटैक नहीं कर सकते। अगर वो येलो ड्रेस पहनते हैं तो वो उनका अपना है। देखिए हमारे यहाँ कोई वाइट ड्रेस पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है, तो ये तो सबका अपना होता है कि देखिए आपका अपना
जैन जो मानता है, आप मुसलमान बनना चाहते हैं, आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन योगी जी के ऊपर हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो मुसलमानों के दुश्मन है। अभी देखिए जहाँ पे योगी जी की गवर्नमेंट है, जो सूबा योगी जी के पास है, आप उधर देखिए कि मुसलमान योगी जी से कैसे प्यार करते हैं, किस तरह वो मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। देखें, अगर तो आप ये बात करते हैं जी मुसलमानों पे जुल्म हुआ, बुलडोज़र चला दिया, वो तो बुलडोज़र बाबा हैं, उन्होंने ये कर दिया, देखिए ऐसा नहीं होता। जिनके ऊपर बुलडोज़र चला है, आप उनकी हिस्ट्री तो खोल के देखिए। हमारा मीडिया जो हमें बता रहा है जी योगी जी ने मुसलमानों के घर गिरा दिए, मुसलमानों को ये कर दिया, कत्ल करवा दिया। देखिए, अगर ऐसे मुसलमान पाकिस्तान में होंगे तो हम भी उनके घर गिराएंगे। अगर ऐसे माफिया, ऐसे गुंडे, ऐसे करप्ट जो अवाम को लूटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कत्लो गारत करते हैं, अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में मुसलमान होंगे तो हम उनके भी घर गिराएंगे, हम उनके ऊपर भी केस करेंगे। तो ये फजूल बात है कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट है। आबिद अली की इस वाली क्लिप में एक जो मेन सवाल निकल करके आया है वो ये निकल करके आया है कि क्या जो बाबा हैं, योगी बाबा हैं, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि देखो, हर पाकिस्तानी के जहन में यही सवाल सबसे ज़्यादा गूंजता है और यही जहर डाला गया है कि योगी जी जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनके घरों पर बुलडोज़र चलवाने का काम भी योगी जी ही करते हैं। देखो, जिन लोगों पे बुलडोजर चला है वो क्रिमिनल थे या गैरकानूनी तौर पे रह रहे थे। तो जो गैरकानूनी काम है उसमें बुलडोजर चला है, ये ना किसी सब मतलब मजहब को छोड़कर जो भी इसमें क्रिमिनल हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के हो, उन पे चला है। रही बात कि योगी जी मुसलमानों के खिलाफ़ हैं, तो इसका केवल एक ही फैक्ट है कि जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य या सूबा है, सबसे ज़्यादा मुसलमान भी यूपी में हैं और हर एक योजना में मुसलमानों को बराबर हक मिलता है। यही इसका आंसर है। आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ नज़र आती हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वहाँ पर मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है जिसके इमाम काबे आगे नींव रखने वाले हैं, हम यहाँ पर बात करें, आपको लगता है यहाँ पर मंदिर महफूज हैं हिंदुओं के, यहाँ आपको लगता है कि इतना कुछ हम हिंदुओं के लिए यहाँ पर रहकर कर रहे हैं, उल्टा हम उनको डिमोलिश करने की बातें करते हैं। दुनिया का कदीम तरीन मंदिर पाकिस्तान में मौजूद था, कराची के अंदर 1600 साल हो चुके थे, उसे हमने डिमोलिश करवा दिया। देखिए, ये जो आपने बात की ना, इसके ऊपर बहुत से स्कैंडल बने हैं पहले, बहुत सी बातें हुई, हम बोलते हैं, लोग उसके अंगेंस्ट चले जाते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर मैं सच आपको बताना चाहूँ, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी मैं बहुत छोटा था, तो हमने देखा कि लाहौर में, मैं तो लाहौर में ही था, तो हमने देखा लाहौर में जितने भी मंदिर हैं उन्हें डिमोलिश कर दिया गया, उन्हें तोड़ दिया गया, बेहुरमती की गई, उनके ऊपर चढ़ा गया, उन्हें फेंका गया। ये एक मंदिर की बात नहीं कर रहा, ये बहुत से मंदिर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर के करीब एक मंदिर था और मैं भी शामिल था, बहुत छोटा था, बच्चा था, मुझे पता ही नहीं था, हम भी अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ इंसान चेंज होता है, समझ आती है। उस मंदिर को तोड़ने में मैं भी था, मतलब बहुत छोटा था, 7-8 साल का बच्चा था मैं उस टाइम, तो उस मंदिर को तोड़ने में मैं भी था उस टाइम। लेकिन मकसद ये होता है सारी बातों को, जब वक्त चेंज होता है, देखिए हम एक मंदिर को इधर शहीद करते हैं, तोड़ते हैं या उन पे जुल्म करते हैं, तो उधर हज़ारों मस्जिदें हैं दुनिया में, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मस्जिद ही इंडिया में है। अब आप आए हमारे पाकिस्तान के मंदिर के ऊपर, देखिए मंदिर तो बड़ी दूर की बात है, मंदिर तो एक इबादत गाह होती है। हम चलते हैं मिनॉरिटी के ऊपर, जो इधर हिंदू रहते हैं या क्रिश्चियंस रहते हैं, उनके हालात क्या हैं, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। आप ज़रा थोड़ा सर्च कीजिए, जो पाकिस्तान में हिंदू फैमिलीज़ हैं ना, वो पाकिस्तान को छोड़ के भाग रहे हैं, इवन के लोगों से हेल्प मांग रहे हैं दूसरी दुनिया में कि हमें आप हेल्प कीजिए, हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं। उनके हालात इस किस्म के हैं। तो भाई ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो का आखिरी सवाल जो निकल करके आया है वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की हालत है, क्या उसकी तुलना हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ की जा सकती है? तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है, सभी माइनॉरिटी जो है सफ़र कर रही हैं। इसका एक उदाहरण तो क्लिप में दे दिया कि भाई 1600 साल पुराना मंदिर जो है डिमोलिश किया गया। वो 1600 साल पुराना जो मंदिर है वो पाकिस्तान को कितना विदेशी मुद्रा दे सकता था, कितना टूरिज़्म बढ़ा सकता था, ये सभी पाकिस्तानियों ने सोचा भी नहीं था। अब बात करते हैं उनकी तुलना यहाँ के मुसलमानों से, तो इसका केवल एक सीधा सा एग्जांपल ये है कि जो इंडिपेंडेंस के समय जो मुसलमानों की आबादी भारत में थी, उसकी तुलना में आज जो मुसलमान की आबादी है वो आबादी प्रतिशत बढ़ चुकी है। हिंदुओं की उतनी नहीं बढ़ी जितनी मुसलमानों की बढ़ी है। तो ये आंकड़े साफ इस चीज़ का आंसर है।
तो भाई देखो, जब पाकिस्तान को जमहूरियत मुल्क पाकिस्तान कहा जाता है, वो बना ही इस दर्जे के ऊपर था, तो फिर वो वहाँ के मंदिरों को क्यों बचा करके रखता, उस संपदा को क्यों बचा करके रखता? देखो, जब जो राष्ट्रीय धरोहर होती है ना, वो केवल राष्ट्रीय धरोहर होती है। हम एक हिंदू हम कहे 80% जो है यहाँ पे हिंदू हैं, लेकिन फिर भी मुग़लों के बनाई कितनी इमारतें जो है वो आज भी संरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें टूरिज़्म कहीं ना कहीं मिलता है। अब कोई भी विदेशी जाएगा लाल किले पे तो ये तो ना कहेगा कि भाई ये किसने बनाया है, उसे तो टूरिज़्म चाहिए। और दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा का भी एक सोर्स है। इसी तरह से अगर हम ताजमहल की बात करें, वो भी जो है काफ़ी विदेशी टूरिस्ट जो है वो आते हैं, और जब वो आते हैं तो अपने साथ जो विदेशी मुद्रा है वो भी लेके आते हैं। तो जब हम प्राचीन इमारतों को संरक्षित करते हैं तो वो केवल पर्यटन स्थल होता है, उसका धर्म कोई नहीं होता। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और 22 तारीख को है राम मंदिर का उद्घाटन। हम लोगों की यही गुजारिश है कि 22 तारीख को आप भी अपने घर में 5 या 11 दिए अवश्य जलाएं और इस दिवाली को धूमधाम से अपने परिवार वालों और पड़ोसियों के साथ और पूरे देश के साथ मनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।